we're going to be putting a very large tariff on chips and semiconductors. ट्रम्प साहब ने अब एक नया फरमान सुनाया है। जो भी चिप्स अमेरिका के बाहर बनेंगी उन पर 100% टैक्स लगेगा। मतलब गरीब देश जाए भाड़ में, बस अमेरिका में नौकरी और फैक्ट्री चलती रहे ताकि ट्रम्प की कुर्सी बची रहे। But the good news for companies like Apple is if you're building in the United States or have committed to build, without question committed to build in the United States, there will be no charge. इनके कहने का क्या मतलब है वो भी जरा समझिए। दरअसल एक तरफ तो दुनिया सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ती जा रही है, उधर दूसरी तरफ ये ट्रम्प महोदय हैं जो टैक्स की तलवार लिए इन दिनों घूम रहे हैं। साफ कह दिया है कि अगर तुम अमेरिका के बाहर चिप्स बनाओगे तो 100% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये कि मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज तक में जो छोटी सी एक चिप लगती है, अगर वो अमेरिका के बाहर बनी है तो अब उस पर भारी भरकम टैक्स लगेगा। मगर ट्रम्प ये भी बोल गए कि अगर आपने अमेरिका में फैक्ट्री लगा ली है या पक्का वादा किया है कि लगाओगे ही, तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। मतलब अमेरिका में आओ वरना बाहर में जाओ, ये कैसी नीति है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये कोई पॉलिसी नहीं बल्कि सीधी सीधी धमकी है। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ट्रम्प मानो पूरी दुनिया को काबू करना चाहते हैं। दरअसल ये सब बुधवार 7 अगस्त को हुआ। व्हाइट हाउस में एक महफिल सजी हुई थी। ट्रम्प एप्पल के सीईओ टिम कुक के साथ बातचीत कर रहे थे और इसी बीच ट्रम्प ने ऐलान किया कि चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर लगभग 100% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर ये चिप्स अमेरिका में बन रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं देना होगा। अब ट्रम्प के हिसाब से ये कदम अमेरिकी घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से उठाया जा रहा है। अब नोट करने वाली बात यह भी है कि ट्रम्प के इस ऐलान से ठीक पहले एप्पल ने घोषणा की थी वो अगले 4 सालों में अमेरिका में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे कंपनी का कुल अमेरिकी निवेश $600 बिलियन हो जाएगा। उसी के बाद ट्रम्प ने एप्पल का नाम लेकर और उसे छूट देकर ये टैरिफ वाला ऐलान कर दिया। ताकि एप्पल के सीईओ और ट्रम्प की बंद कमरे में क्या बातचीत हुई ये तो वही जाने। अब ये समझिए कि सेमीकंडक्टर्स आज के स्मार्टफोन, गाड़ियों, टीवी, यहाँ तक कि घर में काम आने वाले छोटे और बड़े प्रोडक्ट्स के लिए एक सबसे जरूरी हिस्सा होते हैं। इन पर भारी टैक्स का सीधा असर आम यूजर्स पर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस फैसले से मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, कार की कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि चिप्स महंगे हो जाएंगे। इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा खर्चा आएगा। कोविड के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब चिप्स की कमी की वजह से ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें कई गुना तक बढ़ गई थी, जिसका असर अब तक दिख रहा है। मगर अब ट्रम्प का ये नया फैसला महंगाई को और बढ़ा सकता है। मगर सवाल ये कि किन कंपनियों को छूट मिलेगी। तो ट्रम्प ने यह भी साफ किया है कि जिन्होंने अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है या करने वाले हैं, उन्हें टैक्स से छूट बेशक मिलेगी। जैसे कि ताइवान की बड़ी चिप कंपनी है TSMC, वो पहले से ही अमेरिका में फैक्ट्री लगा चुकी है, इसीलिए उसे टैक्स से छूट मिलती रहेगी। इसी तरह दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनिक्स ने टेक्सास और इंडियाना में चिप फैक्ट्री बनाई है, इसीलिए इनके ऊपर भी ये नया शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री गजब की चल रही है। फैक्ट्स की बात करें तो अमेरिका ने साल 2024 में करीब $46 अरब से ज्यादा के सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट किए थे, जो उनके कुल इंपोर्ट का 1% है। यानी कि अमेरिका बहुत हद तक चिप्स के लिए अब भी दूसरे देशों पर ही निर्भर है। दुनिया में 70% से ज्यादा चिप्स ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन में बनते हैं। ट्रम्प का इरादा है कि इन आयातों पर निर्भरता कम करके अमेरिका में ज्यादा चिप फैक्ट्रियां लगाई जाएं। अब इसका असर दुनिया पर क्या होगा ये भी समझिए। दक्षिण कोरिया की सरकार ने वहां भरोसा दिया है कि सैमसंग और SK हाइनिक्स पर यह नया टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन फिलीपींस जैसे देशों की चिंता जरूर बढ़ गई है। वहां लगभग 70% एक्सपोर्ट सेमीकंडक्टर पर बेस्ड है और उनके उद्योग चीफ ने कहा है कि 100% टैक्स से उनका कारोबार पूरी तरह से ठप हो सकता है। मलेशिया के व्यापार मंत्री ने भी चेताया है कि अगर उनके चिप्स महंगे हो गए तो वो अमेरिका में कॉम्पिटिटर नहीं रह जाएंगे। वर्ल्ड सेमीकंडक्टर ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जून 2025 तक एक साल में चिप्स की बिक्री में लगभग 19.6% की बढ़ोतरी देखी गई है। आसान भाषा में ये कि दुनिया को और ज्यादा चिप्स की जरूरत है और ट्रम्प के इस नए कदम से सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। हालांकि भारत की बात करें तो भारत से अमेरिका में फिलहाल सेमीकंडक्टर चिप्स का एक्सपोर्ट बहुत कम लेवल पर है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बेंगलुरु के R&D सेंटर में पैकेजिंग की गई चिप्स अमेरिका भेजना शुरू किया है, लेकिन ये फिलहाल सिर्फ ट्रायल मोड पर है और वो भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। मगर बेशक अगर दुनिया भर में इसका असर होगा तो भारत पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ना तय है। अब अगर बाइडेन की नीति से इसे कंपेयर करें तो गुणा भाग करने के बाद एक नई कहानी निकलकर सामने आती है।
ट्रंप की ये नई पॉलिसी पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की नीति से ठीक उल्टी है। बाइडेन ने 2022 में बने चिप्स एंड साइंस एक्ट के तहत अमेरिकी चिप बनाने वालों को 50 अरब डॉलर से ज्यादा की आर्थिक मदद दी थी ताकि नई फैक्ट्रियां लग सकें। यानी कि बाइडेन ने मदद दी, लेकिन ट्रंप इस बार छड़ी लेकर खड़े हैं। कहने का मतलब है कि या तो अमेरिका में फैक्ट्री लगाओ, नहीं तो भारी भरकम टैक्स दो। इससे भारत में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमत पर भी असर हो सकता है। हालांकि समझने वाली बात यह है कि ट्रंप का यह प्रस्ताव अभी ऑफिशियल तौर पर लागू नहीं हुआ है। लागू कब होगा ये भी तय नहीं है, मगर ट्रंप को समझने वाले कुछ एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि मिड अगस्त तक ये आधिकारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इससे इंटरनेशनल बाजार में चिप्स महंगे हो जाएंगे, यानी कि आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं वो भी बेशक महंगा होने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। एबीपी लाइव से मैं हूं अमन जैन।